आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया 2। इस वक्त हम मौजूद हैं हैबिटेट सेंटर इंडिया में, जहां पर देश की राजधानी दिल्ली में, जहां पर आप देख रहे हैं कि एक बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ। और ये कोरोना टाइम के बाद ये एक पहला प्रोग्राम ऐसा है जिसके अंदर सभी स्तर के लोगों को अवार्ड से प्रोत्साहित किया गया, क्योंकि कोरोना टाइम में इस कंपनी ने, सीआईडीसी ने मिलकर, कई सारी कंपनी के साथ मिलकर जो बहुत सारे काम किए, वो तो लगातार आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं। चेयरपर्सन इस टाइम हमारे सामने है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ ऑफ इंडिया 2 में। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के विषय में जो सेलिब्रेशन हुआ 25th? नहीं, देखिए, पिछले 1 साल से कोरोना की वजह से इंडस्ट्री पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आया था। और हमने ये देखना था कि जिन लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया उनको इतना प्रोत्साहित किया जाए कि बाकी लोग भी ये सोचें कि इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी हमने अपना काम करते रहना है, इस इंडस्ट्री को चालू रखना है। और इसीलिए हमने अपने सिल्वर जुबली में कोरोना वॉरियर्स के लिए एक स्पेशल अवार्ड्स देने का प्लान बनाया था। और वो हमें लगता है कि काफ़ी लोगों में इसमें उत्साह भी रहा है। और आज जैसा दिखाई दे रहा है कि कोरोना के बावजूद इतने लोग फिजिकली प्रेजेंट हैं यहाँ और इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो फुलफ़िल हुआ है। सर, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल का डायरेक्टर जनरल हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर स्वरूप। जी, जी। सर, मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहूँगा आपसे कि जैसे कि आपने देखा और आपने कहा भी अपनी बातों में कि जो कोरोना का पैंडेमिक टाइम चल रहा है और अभी भी थोड़ा बहुत जो टाइम बचा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने एम्प्लॉइज़ की स्थिति बनाई रखी है। तो सर, आगे कितने लोगों को रोज़गार मिल सकता है या क्या उनकी कमबैक हो सकती है सर? देखिए, इसमें जो हमारी इंडस्ट्री है उसकी जो कैपेसिटी है एम्प्लॉयमेंट देने की, वो शायद हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर के बाद में इसी का नंबर आता है। जी। और अभी जो हम लोगों को काम करने हैं, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है, अगर वो ठीक ढंग से चलता रहे, कहीं रुकावट ना आए, जैसे पीछे पेंडेमिक में आई गई रुकावट, तो आप ये देखें कि करीब 4.5 से 5 करोड़ लोग जो हैं बड़े आराम से इसमें काम कर सकते हैं। 4.5 से 5 करोड़ लोग? जी, बस 4.5 से 5 करोड़ चलिए, लोग। बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है सर। तो सर, जैसे अब क्या आपका जो अभी ये फर्स्ट प्रोग्राम है हैबिटेट के अंदर, कोरोना के बाद दोबारा हम देख रहे हैं कि फर्स्ट प्रोग्राम, और जिस तरह से आपने सर ये लोअर स्टेज से लेके आपने हर स्टेज के लोगों को यहाँ पर प्रोत्साहित, सर क्या इसके पीछे विज़न है सर? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने देखा है कि जो अवार्ड हमने दिए हैं उसमें सबसे पहले अवार्ड जो हैं वो हमारे वर्कर्स को दिए गए हैं। एब्सोल्युटली सर, इट्स वेरी यूनिक। क्योंकि वर्कर्स अगर हमारे साथ में नहीं होंगे जी, तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकेंगे, और यही लोग हमारे हाथ और पैर होते हैं। जी, जी, जी। आँखें भी यही होते हैं, कान भी यही होते हैं। तो इसलिए इनकी इज़्ज़त और इनका एहतराम करना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये हम नहीं करेंगे तो ये एहसान फरामोशी है। इसके बाद में जिन लोगों ने बहादुरी से काम किया इस दौरान में, काम को चलाए रखा, जो हमारी इकॉनमी का जो भी चक्का चल सका इस दौरान में वो चलाए रखा, लोगों को रोज़गार पर, रोज़ी पर रखा, तो उन लोगों के हम शुक्रगुज़ार हैं कि मतलब वो डरे नहीं। और उन लोगों ने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है। ये ज़िंदगी अपनी ख़तरे में डाल के, अपनी फैमिली के लोगों को ख़तरे में डालते हुए उन लोगों ने काम को बंद नहीं किया। तो ये देखें आप कि थोड़ा बहुत कहीं पे रुकावट हुई है, लेकिन जोश जो लोगों में था वो ये था कि हमको ये नेशन की सर्विस है और ये काम हमको करना है, और इसमें कोई भी आंधी तूफान आ जाए, कोई तकलीफ़ हो जाए, इसमें रुकावट नहीं आएगी। तो इस बात को हम लोगों ने आज जो है ऑनर किया है लोगों को। और आपने सही कहा कि ये बहुत दिनों के बाद में हैबिटेट सेंटर में पहला फंक्शन हो रहा है, और लोगों ने बड़ी हिम्मत की कि वो इसमें आए, हमारे साथ बैठे, शरीक हुए इस फंक्शन में। तो ये है। और इसके साथ में हमने उन लोगों के लिए जो नहीं आ सकते थे किसी वजह से, दूर दराज के इलाकों में हैं, और ख़ास करके जो हमारे वर्कर्स हैं, जो लोग देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, तो उनके लिए हम लोगों ने यूट्यूब के ऊपर में भी इसको लाइव चलाया है, और सुबह से शाम तक ये लाइव चलता रहेगा। तो तकरीबन आप ये देखें कि 8-10 हज़ार लोग जो हैं वो इस समय उसको देख रहे हैं सुबह से शाम तक। क्योंकि सीआईडीसी 25 साल पहले बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन है, और आज तक हम लोग करीब 6-7 लाख जो हमारे यूथ हैं देश के, और इसमें किसी भी इलाके के लोग हैं, सारे प्रोविंसेस के हैं, ये लोगों को हम पढ़ाते हैं, पढ़ा करके सर्टिफाई कर चुके हैं, और उसके बाद में उन लोगों को हमने रोज़गार के भी मतलब मौके दिलवाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तो वो इस बात को मानते हैं, वो हमको
अपनी फैमिली का हिस्सा मानते हैं, और ये हमारे लिए इज्जत की बात है। चलिए, बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, बात है जहाँ पर गवर्नमेंट्स फेल होती नज़र आ रही हैं, स्टेट सरकारें फेल होती नज़र आ रही हैं, वहीं पर कहीं ना कहीं जो है ऐसी कंपनीज लगातार जो है अपने एम्प्लॉयज़ को बनाए रख रही हैं। अब हम देखिए इनके डायरेक्टर साहब से बात करना चाहेंगे, श्री भारद्वाज जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ ऑफ इंडिया टू में। तो सर, क्या उम्मीद है लग रही है इस प्रोग्राम से, कितना डेवलपमेंट और आएगा और ये क्या सपोर्ट मिलेगी? सर पहले अपना परिचय देते हुए बताएं सर। मैं आशुतोष भारद्वाज, डायरेक्टर कॉर्पोरेट अफेयर्स, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। फुरकान जी, ये पहला प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्राम इसमें शुरू हो गए थे, ये कड़ी है पर धीरे धीरे बढ़ रही है। तो हैबिटेट लगभग फरवरी मध्य से यहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं। पर इन प्रोग्रामों से हम यही एक चीज़ देखते हैं कि जैसे जैसे इकॉनमी खुल रही है, अनलॉक हो रही है, कोरोना के बारे में या इस महामारी जो फैली थी, लोगों के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, लोग ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं इससे कैसे डील कर सकते हैं। सरकार ने पूरा समर्थन किया है सबका, और धीरे धीरे देखिए सारा विश्व आगे बढ़ रहा है, तो हम लोग भी ये उम्मीद करते हैं कि आगे बढ़ेंगे। सर, हमने यहाँ पे बहुत प्रोग्राम कवर किए हैं, लेकिन आज हमने एक यूनिक चीज़ देखी कि आपने लोअर स्टेटस से लेके हायर स्टेटस तक जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ थे, आपने एक बराबर का सा सम्मान दिया है। आज मोदी जी की एक बात यहाँ पर नज़र आई कि सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान बराबर की सर बात नज़र आई। इसके क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए यही कहना चाहेंगे कि देखिए, इस अवार्ड का नाम है CIDC विश्वकर्मा अवार्ड्स। तो हमारे लिए विश्वकर्मा कौन है? जो कि ज़मीनी स्तर पर कार्य करता है। द बेस्ट ऑफ द डिज़ाइंस, या आप आर्किटेक्चरल प्लान्स बनाएं या सबसे बढ़िया और उन्नत टेक्नोलॉजी लेके आ जाएं आप अपने देश में, उसका क्रियान्वयन कौन करता है? जो हाथ से काम करता है। यानी कि आपका मेसन है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, बारबेंडर है, आपका लैंड सर्वेयर है, ये सारा जो तबका है यही असल विश्वकर्मा है। इसलिए इस अवार्ड की शुरुआत 12 साल पहले जब हम लोगों ने की, तो हमने कहा कि सबसे पहले हम अगर किसी को नवाजेंगे तो वो जो आधारभूत संस्थान है या आधारभूत जो आदमी है जो ज़मीनी तौर पे काम करता है, उसको सम्मान करेंगे। इसलिए इसका नाम है विश्वकर्मा अवार्ड, और आज 12वां एडिशन है इसका। पर अभी भी आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो पुरस्कार हैं वो आर्टिसंस और सुपरवाइज़र्स के लिए हैं। यही मैंने नोट किया सर। अच्छा सर, अगला विजन्स क्या है? जैसे कि अभी बहुत बड़ी कंपनियां, सारे बड़ी बड़ी कंपनियां जो है डंप हो चुकी हैं, और लाखों करोड़ों एम्प्लॉयज़ बेरोजगार हो गए, लेकिन वहाँ आपने मेंटेन करके रखा है, अपने आप में बड़ी बात है सर। दूसरी कंपनियों को भी कुछ सीख मिले, कुछ क्या ऐसा खास बात थी सर, वो ज़रा बताएं कि कैसे देखिए, मेंटेन आज जिन कंपनियों के आपने यहाँ नाम सुने, जैसे आपने टाटा प्रोजेक्ट सुना होगा, JMC प्रोजेक्ट्स, आलूवालिया कंस्ट्रक्शन, L&T, ये सारी और अन्य कंपनियों के जो नाम सुने, ये सारी नामी गिरामी कंपनियां हैं। इन्होंने भी जब ये देखिए, ये अनप्रेसिडेंटेड चीज़ थी, कोविड पैंडमिक जो आया, इसके लिए हम कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था इसके लिए। ये जिसको बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, उस तरह से आके ये लगा और इसने विश्वव्यापी तबाही मचाई। तो हर एक ही आदमी जो था वो एक बैकफुट पे चला गया। पर बोलते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जब आपकी हिम्मत टूटने लगती है तो फिर आप कोशिश करते हैं, हाथ पैर मारते हैं। तो सरकार का सहयोग रहा, सभी लोगों ने, कंपनियों ने, हर एक इंसान ने अपने बलबूते पे दम लगाया, तो आज जाके धीरे धीरे देखिए एक अहम सवाल ये भी है, CIDC के जो अंडरटेकिंग में है, आप अभी कितने स्टेट्स में फैल चुके हैं सर? कितने स्टेट में आप डेवलप कर चुके हैं? अन्य सभी स्टेट्स में काम करते हैं, या कभी ना कभी हमने उनके साथ काम किया है, कोलैबोरेट किया है। तो अधिकतर राज्यों में हम काम करते हैं या हमारे प्रोजेक्ट्स उन राज्यों में होते हैं। सर, नई प्लानिंग्स क्या रहेंगी आपके आने वाले टाइम में, इस समय गुजरने के बाद सर? ये देखिए, ये काल जो है ये काफ़ी मतलब कि कष्टप्रद काल था सबके लिए। इससे सबक लेते हुए अब ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी का इस्तेमाल किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उनको ट्रेन किया जाए, नई टेक्नोलॉजियाँ सिखाई जाएँ, और किस तरह से आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पे हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी, इन मापदंडों पे काम करें और देश निर्माण में सहयोग करें। सर, हमने सुना कि एक आपके जूरी पर्सन्स ने कहा कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को संभाल कर रखेंगे, आने वालों को वेलकम करेंगे और एम्प्लॉयज़ को नहीं जाने देंगे, चाहे हमारा कितना भी लोअर स्टेटस क्यों ना जाए। ये एक बड़ी बात थी सर, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को सबसे पहले निकालने की कोशिश करती हैं दूसरी कंपनियां, लेकिन आप एम्प्लॉयज़ को बनाए रखना चाहते हैं। देखिए, ये हम नहीं, हम तो CIDC हैं, हम इस अवार्ड को करते हैं। इसमें जो सारी कंपनियां हैं या जूरी है या जो भी आप स्टेक होल्डर्स जुड़े हुए हैं,
सबके यही विचार हैं, इसीलिए सब एक इस हॉल में आके एक मंच पे एकत्रित होते हैं। सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तो सो आपने देखा कि किस तरह से जो है एक नई चीज़ हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि जहाँ पर एक छोटे कारखाने से लेकर बड़ी कंपनी के मालिक तक ये सोच रहे हैं कि हम सारा जितना भी हमारा बड़ा नुकसान है वो एम्प्लॉयज़ को हटा कर किया जाए। वहीं पर एक यूनिक सोच निकल कर आ रही है कि एम्प्लॉयज़ को जोड़ कर रखा जाए ताकि हम उनको हाथ पैर समझते हैं, अपने शरीर का हिस्सा समझते हैं। और जाहिर सी बात है, मैं उम्मीद करता हूँ कि दूसरे भी कंपनियों को आज के इस प्रोग्राम से बहुत बड़ा सबक मिलेगा और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बेरोजगारी ख़त्म होने में ये साथ देंगे।